लाइव स्टडी इक्विटी प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले जा रहे हैं जेट का 2023 का पेपर। जिन भी दोस्तों का 7 तारीख को पेपर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त, 7 जनवरी को जेट का पेपर है। तो जिन भी दोस्तों का 7 जनवरी को जेट का पेपर है, उनके लिए ये सीजन सेशन जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। और जिनका पेपर नहीं है दोस्त, जिनके रिलेटिव का पेपर है, दोस्त यार का पेपर है, उनको आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में अप्रोच कैसे लेना है, और बहुत सुनहरे तरीके से हम इस सेशन को लेने वाले हैं दोस्त। चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्त, क्योंकि एक समय कीमती है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो समय। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, Raju and Sarita play a number game. First, each one of them choose a positive integer independently. दोनों ने एक एक पॉजिटिव इंटीजर चूज किया। तो राजू ने किया आर और सरिता ने किया एस। दोनों ने एक एक नंबर सिलेक्ट किया, आर एंड एस। दोनों ने एक एक नंबर की सिलेक्ट किया दोस्त, कितना, आर एंड एस। कंप्यूटर जी इसको यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सेपरेटली दे बोथ मल्टीप्लाई देन चूजन इंटीजर बाय 2। इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई किया कंप्यूटर जी, जस्ट एक मिनट। पहले इन्होंने क्या किया, एक नंबर चूज किया आर और दूसरा एस। इन्होंने 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2r हो गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2s हो गया। एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द रिजल्टेंट नंबर। यहाँ से भी 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया रिजल्टेंट नंबर में से, ठीक है। नाउ ईच ऑफ देम हैड ए न्यू नंबर। अब इस नंबर ने एक नया नंबर मिला। अब इस नंबर को कैसे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय न्यू नंबर बाय 5। इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, और देन ऐड किया तो सम कितना हुआ, 16। यही इक्वेशन बोल रहा है दोस्त, यही हमारा इक्वेशन बोल रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r प्लस का 2s हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 16 5 80, 80 और 40 120 हो जाएगा। r प्लस एस इंटू 2 इज इक्वल टू 120। दोस्त यहाँ पे 120 होगा, तो r प्लस एस का वैल्यू हो जाएगा 60। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस पूछ रहा है दोस्त। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए ना दोस्त, दो लोग दो है, एक का मैक्सिमम होगा तो दूसरे का मिनिमम होना चाहिए। एक का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम, तो मिनिमम इसका कितना, r प्लस एस। देखिए, तो r का मिनिमम अगर लेंगे तो 1 होगा, तो ये वाला कितना होगा, 59 होगा। या अगर s को 1 लेंगे मिनिमम, तो ये वाला कितना होगा, 59। पर जो डिफरेंस आएगा वो 58 ही आएगा। डिफरेंस मैक्सिमम में से बड़ा में से छोटा घटाता है, डिफरेंस कितना आएगा, मैक्सिमम 58। तो 58 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी हम लोग। और जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है, कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है दोस्त। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्त। इसी पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। और ये ट्रायंगल दिया हुआ पर एबीसी में रखिएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्त। हम क्या करते हैं, इसको सिंपल कैलकुलेशन के लिए ए का वैल्यू 1 कर देते हैं, बी को 2 और सी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू हो गया 2, 2 माइनस 6, तो ये 1 माइनस 4 हो जाएगा। 2 माइनस 6 इज माइनस 4, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू आ गया 2 और 4 थे 12, 12 और 4, 12 और 2 14, तो 1 और 14, सॉरी 1 14, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये हो गया -2 और माइनस 3 3 का 9, 1 -9 प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 x1 इज 1, y2 माइनस y3, तो 14 माइनस 9 ये हो जाएगा 5, प्लस का x2 इज 1, y3 माइनस y1, इस तरीके से जा रहा है दोस्त। तो 9 माइनस माइनस 4 ये हो जाएगा 13, अब प्लस ये हो गया आपका -2, y1 माइनस y3 इज माइनस का 18, तो 18 दूना 36 और 13 5 18, 36 प्लस 18 54, तो 1/2 इंटू 54 इज इक्वल टू 27। 27 देखिए ए बी सी, 3 दूना 6 6 36, ये नहीं होगा। 3 दूना 6 9 6 54, ये नहीं होगा। 3 दूना 6 6 36, ये नहीं होगा। ए और सी 3 और 1 3, 3 9 3 का 27, ये आ जाएगा। ये इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी समझ नहीं आता आप वीडियो को पॉज करें, दोबारा से ट्राई करें। बहुत सुनहरा क्वेश्चन है, बहुत सुनहरे अंदाज में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्त। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो सकता है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा आपको। जोस borrows some money from his friend at simple interest at a rate of 10%। तो जो मनी बोरो किया, मान लेते हैं मनी उसने जो अपने दोस्त से लिया दोस्त, वो लिया कितना, 100। अपने दोस्त से उसने जो लिया वो लिया कितना, 100।
invest the entire amount in stock. At the end of first year, he repaid 1/5 of the principal. 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, 1/5 इसका कितना हो जाएगा दोस्त? 20। बचा हुआ कितना? तो बचेगा 80। कितना बच जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे 80 बच जाएगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पे रीपेड हाफ द रिमेनिंग प्रिंसिपल, आधा पे कर दिया, तो आधा पे कर दिया तो 40, तो बचेगा कितना? 40। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही रीपेड द एंटायर remaining principal. At the end of fourth year, he paid the last 3 year interest amount as there was no principal left. His friend did not charge any interest in the fourth year. चौथे साल में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया दोस्त। At the end of fourth year, he sold all the stock. अब यहाँ पे देखिए ना दोस्त, टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? तो ये वाला पैसा एक साल के लिए रखा है, इस पर 10%, तो 20 का 10% ₹2 का इंटरेस्ट हुआ यहाँ पे। और ये वाला पैसा 2 साल के लिए रहा, तो 4 दूनी ₹8 का इंटरेस्ट मिला। और यहाँ पे 4 3 ₹12 का इंटरेस्ट मिला, तो टोटल इंटरेस्ट ₹22 का मिला। कितना का मिला? 22। Later he calculate he gain total इतना। और क्या बोला? At the end of fourth year he sold all his stock. Later he calculate his gain is इतना after paying the principal and interest amount to his friend. If his invest amount in the stock become double, स्टॉक में जो किया था वो डबल हो गया, तो 100 का डबल स्टॉक वाला कितना हो जाएगा दोस्त? तो 200 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट की बात करें, 100 का प्रिंसिपल और 22 का इंटरेस्ट, तो 122 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और 200 रुपया वो डबल हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो 200 माइनस का 122, प्रॉफिट इज 78। और इसी 78 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, 78 यूनिट का वैल्यू, यही प्रॉफिट दिया हुआ है 97500। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 125 और 1250, और 100 यूनिट का वैल्यू 2 जीरो इधर लगा देंगे, 2 जीरो इधर, 125 पे 000 हो जाएगा दोस्त, 125 पे 000। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है। कह रहा है ए ट्रायंगल एबीसी विथ बीसी बराबर 5। पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे दोस्त, एबीसी एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जिसमें बीसी का वैल्यू है 5। ठीक है, क्या बोला है? डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे डी ले लेते हैं हम लोग। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी ड्रॉ किया। ई इज अ पॉइंट ऑन सीडी, सीडी पे ई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया। तो ये पॉइंट हो गया दोस्त आपका ए, दिस वन इज बी, और ये डी परपेंडिकुलर हो गया, ये ई और ये सी। सच दैट बी बराबर 3। बीई का जो वैल्यू है ना वो दोस्त कितना है? 3 है। और ये टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है ना, बीसी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो ये वाला वैल्यू 2 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और ये अगर x लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 3। या अगर आप इसको x लेते हैं दोस्त, ये x लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमसे पूछ क्या रहा है? ए बी स्क्वायर। क्या बोला है? ए बी स्क्वायर। ए बी इज व्हाट? दिस वन इज ए बी। तो पाइथागोरस लगाइए दोस्त, ये ए बी डी पाइथागोरस लगाइए। दिस वन इज एडी कितना है? एडी को मान लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर है तो पी, एडी को मान लेते हैं पी, और दिस वन इज एक्स। तो ए बी स्क्वायर इज हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कितना निकलेगा? ए सेम वैसे ही निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 6 टाइम्स ऑफ सी डी। सी डी इज 2, 3 माइनस एक्स प्लस 2। सी डी इज कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स प्लस 2, 3 माइनस एक्स प्लस का 2। सी डी इज 3 माइनस एक्स प्लस का 2। ये हो जाएगा आपका सी डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्त, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस के साथ आएगा तो माइनस का 9, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6x, अब प्लस 3 प्लस 2 5, 5 माइनस एक्स, तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 30 माइनस 9 इज 21, 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है दोस्त, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है। अमित हैज फॉरगेटेन ए 4 डिजिट लॉक की। एक 4 डिजिट का लॉक की है जो अमित क्या किया है उसको भूल गया दोस्तों। 4 डिजिट का एक की बना लेते हैं,
1 2 3 4, ठीक है। ही रिमेंबर ऑल द डिजिट्स आर पॉजिटिव इंटीजर, ऑल आर डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, सभी डिजिट्स क्या है, डिफरेंट है। मोreover द फोर्थ डिजिट इज द स्मॉलेस्ट, चौथा वाला डिजिट है जो दोस्त वो स्मॉलेस्ट है, क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो 1 2 3 4 यही सब हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट इज 3। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना दोस्त फर्स्ट डिजिट का वो कितना है, इसका मैक्स वैल्यू है 3। ये 3 और 2 ही हो सकता है क्योंकि 1 नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट 1 यहाँ करना है। तो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं दोस्त, 1 2 3, यहाँ पे एक 3 का पॉसिबिलिटीज लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ 2 का पॉसिबिलिटीज लेते हैं। स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ भी 1 हो सकता है, 3 में एक और आ सकता है दोस्त, 3 होगा तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आल्सो ही रिकॉल इफ यू डिवाइड द सेकंड डिजिट बाय द थर्ड डिजिट, नहीं नहीं, फोर डिजिट इज द स्मॉलेस्ट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये हो गया। ही रिकॉल दैट इफ यू डिवाइड द सेकंड डिजिट बाय द थर्ड डिजिट ही गेट द फर्स्ट डिजिट। सेकंड को किससे डिवाइड करेगा, ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं 2, और ये वाला थर्ड डिजिट, मतलब ये बोला है 2 को डिवाइड करेगा 3 से, तो यहाँ पे 3 मिलेगा और 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्त, तो 2 के केस में 8 ले सकते हैं, 8/4 2 आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं होगा, डिफरेंट है तो 2 नहीं ले सकते हैं, और इवन नंबर ही लेंगे, इवन इवन, ऑड भी आ सकता है। इधर क्या लेंगे, इधर आप क्या ले सकते हैं, इधर 3 लिए तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, इसको बड़ा लेना है तो 9 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9/3 3 होगा, 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, यहाँ पे आप 6 ले सकते हैं, 5 तो होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज बन रहा है दोस्त, एक वाला ये पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, दूसरा ये और तीसरा ये, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा है। क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो तीन ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऑप्शन नंबर ई, ओनली 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। चलिए दोस्त, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं सपोज हड़ुका है जो स्पेशल की ए इन एज कैलकुलेटर कॉल्ड डेल्टा की, एक कोई की है जिसको हम लोग डेल्टा की बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल की है कोई कैलकुलेटर में। इफ इट डिस्प्ले सो ए 1 डिजिट नंबर, अगर ये कोई एक सिंगल डिजिट नंबर है, प्रेसिंग द डेल्टा की ए रिप्लेस द डिजिट ट्वाइस इस नंबर है, कोई एक नंबर है एक सिंगल डिजिट का, तो इसको 2x कर देता है, x है तो कितना कर देता है, 2x कर देता है। इफ द डिस्प्ले टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर अगर एक्स वाई है, रिप्लेस है कि डेटा देन रिप्लेस द नंबर, तो उसको सम ऑफ डिजिट कर देता है, तो x प्लस वाई कर देता है। x है तो 2x हो जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई नंबर x है तो कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है, और वो नंबर एक्स वाई दो डिजिट का, तो x प्लस वाई हो जा रहा है। इंटर द वैल्यू 1 एंड देन प्रेस की, अगर वो वैल्यू 1 किया और की को प्रेस किया, तो 1 किया दोस्त, और की को प्रेस करते ही जैसे क्या किया, डेल्टा, डेल्टा की को वो प्रेस करेगा तो वो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो उसको नंबर ऑब्टेन होगा 2, डबल हो गया, फिर डबल, फिर डेल्टा, रिपीटेडली प्रेस करते चला जाएगा, तो 68 टाइम्स, तो डेल्टा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, डबल 4, फिर 8, 8 का कितना होगा 16, 16 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 का फिर कितना 14, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का सम डिजिट 1। अब देखिए फिर से रिपीटेशन चालू हो गया 1 का, तो 3 3 6 3 9, 9 टाइम्स में रिपीट करा है, कितने टाइम्स में, 9th में रिपीट, तो इंटू 763 रिपीट करेगा, तो ये हो जाएगा कितना 64, ये हो जाएगा 65, ये 66 67, ये वाला नंबर हो जाएगा 68। तो 68 नंबर पूछा है, 68 नंबर इज द 7 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 67 इज द राइट आंसर। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 3 सेक्शंस इन क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन हैड 10 क्वेश्चन। द फर्स्ट सेक्शन only has a multiple choice and 2 marks will be awarded for each answer, for each wrong answer 0.5। मतलब पहला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 1, उसमें 2 मिल रहा है और 0.5 माइनस हो रहा है। सेक्शन नंबर 2, एनी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इन दिस सेक्शन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। अच्छा अनअटेम्प्टेड भी रॉन्ग है। सेकंड सेक्शन में 3 मार्क्स मिल रहा है, और थर्ड सेक्शन में कितना मिल रहा है, फॉर एनी रॉन्ग आंसर और इंडिपेंडेंट सेकंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, -0 -0, कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है।
इज द एडिशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, एडिशन की लो। व्हाट इज द सिक्स हाईएस्ट, तो सिक्स हाईएस्ट क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट हाईएस्ट तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें है तो 20 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा, 30 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा, 50 मार्क्स का पेपर ये हो जाएगा। तो मैक्स उसको मिलेगा 100 नंबर जिसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करे। और सेकंड हाईएस्ट क्या होगा दोस्त, जिसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दे, तो 100 में से एक क्वेश्चन रॉन्ग करेगा छोटा वाला, तो छोटा वाला में से ए में से पहला सेक्शन का एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देगा, तो फर्स्ट सेक्शन का एक क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो 2.5 नंबर कटेगा, 2 नंबर तो वो जो मिलना था वो, और आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो 2.5 माइनस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 97.5। सेकंड में एक ही क्वेश्चन गलत कर लेकिन ज्यादा नंबर वाला, तो इसमें से सेकंड पार्ट का माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 97। थर्ड में क्या होगा, ये नंबर थर्ड में से, ये थर्ड वाला सेक्शन में से एक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा, तो 5, तो ये कितना आ जाएगा 95, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा दोस्त, दो क्वेश्चन माइनस हो जाएगा इसमें से, तो दो क्वेश्चन माइनस होगा, 2.5 और 2.5 5 होगा, तो 5 तो 95, तो वही हो जाएगा, तो दो क्वेश्चन एक पहले में से और एक दूसरे में से माइनस होगा, तो इसमें से 2 नंबर माइनस हो जाएगा 2.5, और इसमें से 3 नंबर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 2 5, 95 94.5 हो जाएगा दोस्त। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो जाएगा दोस्त, सॉरी ये फोर्थ हो जाएगा, दिस वन इज फिफ्थ। ये हमसे पूछ रहा है सिक्स वाला क्या होगा, तो सिक्स वाला क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। दो क्वेश्चन बी का माइनस हो जाएगा, बी का दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दो क्वेश्चन गलत होगा तो 6 नंबर माइनस होगा, 6 नंबर माइनस होगा तो कितना होगा 94 हो जाएगा। सिंपल है दोस्त, कुछ नहीं करना है, पहले मैक्सिमम कर लिया, फिर जिसका नंबर कम कट रहा है वो कटेगा, फिर जिसका ज्यादा कट रहा है वो कटेगा, फिर ज्यादा, एक एक क्वेश्चन कटेगा, फिर दो दो क्वेश्चन गलती होगा, ऐसे ही होगा, दैट्स ऑल। तो 6 हाईएस्ट इज 94, ऑप्शन नंबर कितना है दोस्त 94 इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी में करेंगे, टाइम कम है, आपका एग्जाम है, आपको जल्दी से रिवीजन करना है, इसलिए सेशन को हम लोग तो जल्दी जल्दी में पढ़ाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजॉइड वेयर बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। बी सी पैरेलल है ए बी के और परपेंडिकुलर भी है, और ए डी बड़ा है, तो दोस्त बी सी को यहाँ बना लेते हैं, ए डी को यहाँ बना लेते हैं, ए और डी, और ये थोड़ा सा इधर लाके ये परपेंडिकुलर भी, और ये ट्रेपेजियम है तो ये पैरेलल भी हो जाएगा आपका, ये सी हो गया, ये बी हो गया। चलिए अब क्या बोला है, P is a point on AD such that CPD is an equilateral triangle, CPD is an equilateral triangle, तो CPD यहाँ पे कहीं आपका D हो P हो जाएगा, equilateral triangle मतलब ये वाला एंड ये वाला बराबर, equilateral triangle मतलब ये एंगल जो होगा 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, और ये एंगल 60 डिग्री का, और ट्रेपेजियम है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। Q is a point on BC such that AQ is parallel to PC, अब इस PC के पैरेलल एक AQ ड्रॉ कर देंगे, इस AQ PC के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD का एरिया दिया हुआ है कितना 4√3, तो एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप फॉर्मूला देखें तो √3/4 इंटू का ए स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर 16, 16 तो ए का वैल्यू आ गया 4, तो ये वाला साइड 4 हो गया, ये वाला भी साइड 4 हो गया, ये वाला भी साइड कितना हो गया तो 4 हो गया, तो ये भी 4 हुआ तो ये भी 4 हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया, तो ये 4 ये भी 4। अब ये 90 डिग्री है दोस्त, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 और ये पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। अब रेशियो लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, 60 के सामने कितना होता है, 60 के सामने √3, यहाँ 1 ये 2, ये रेशियो बनता है तो 60 डिग्री का जो एंगल बनता है ना √3 2 1, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 4 है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 का वैल्यू 2√3 हो जाएगा, 2√3, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2, बेस मतलब 2 और हाइट मतलब 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 2√3, ये आपका आंसर 2√3 ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा मैंने रेशियो पे सॉल्व कर दिया, बाकी आप एंगल पता है तो हाफ BC sin थीटा भी लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके बीच का एंगल थीटा ये BC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ BC sin थीटा, मैंने इसको रेशियो पे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रजनीश बॉट एन आइटम एट 25% डिस्काउंट। कितने डिस्काउंट पे खरीदा है? 25% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस के 25% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। चलिए कोई बात नहीं। तो 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा दोस्त? आर्टिकल है अगर 4 का तो खरीद रहा है 3 पे, तो 400 होगा तो कितने पे खरीदेगा? प्रिंट प्राइस 25% 1/4। प्रिंट प्राइस ये होगा तो परचेज इतने पे करेगा और सोल्ड करेगा 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट का मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट देगा तो कितने में सोल्ड करेगा? 300 पे। 300 का सामान 300 पे सोल्ड किया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। तो ये 0 0 कट गया, 3 से कटा 10 और 3 से कटा 12, तो 10 का सामान 12 पे सोल्ड किया, मतलब यहाँ प्रॉफिट कितना का हो गया? आपको क्लियरली दिख रहा है 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट मतलब ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ना आपका, वो क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है किससे? अलजेब्रा से है, ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सुनहरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सुनहरे अंदाज से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई असुविधा नहीं है दोस्त। चलिए यहाँ पे अगर ना इसको ए लीजिएगा तो ये आपका ए का पावर 6 दिया हुआ है। साइन 15 डिग्री को हम लोग अगर ए लेते हैं और साइन 75 डिग्री को हम लोग बी लेते हैं, तो साइन 75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? कॉस 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं दोस्त। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला को तोड़ देते हैं, देखिए ना, ए का स्क्वायर का क्यूब लगा देते हैं प्लस का बी का स्क्वायर का क्यूब लगा देते हैं हम लोग। ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6, तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, अब प्लस कितना है? 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 है प्लस का बी का पावर 4 है प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो नीचे वाला तो ये बदल जाएगा दोस्त, नीचे वाला जो है ना ये कैसे बदलेगा? तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर द होल स्क्वायर बराबर 2ab हो जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल कॉम्पिटिटिव। थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे से। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर तो ए का पावर 4 प्लस का बी स्क्वायर बी का पावर 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस का 6a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, और यहाँ ए का पावर 3 प्लस बी का पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर है, और नीचे ये वाला बन गया दोस्त कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वाला तो वैल्यू बन गया 1 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर वाला भी ये भी वैल्यू बन गया a प्लस बी द होल स्क्वायर और माइनस माइनस 3 हो गया, तो 1 माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, अब प्लस का 6a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 करके 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू दोस्त सेम हो गया, सेम हो गया, कट गया, तो आंसर इज 1। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी। कह रहा है पेंटर ड्रॉ 64 स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर इंच। अच्छा, एक 64 स्क्वायर मतलब ये चेस बोर्ड है एक तरह से, आप समझ सकते हैं दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 3 9 हो गया दोस्त, एक ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक ज़्यादा हो गया तो 20 से एक इरेज कर देते हैं, 3 2 5 3 8।
अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। C choose two square, one from each row random, then paint. What is the probability that the two painted have a side common? एक साइड कॉमन होता है तो कोई भी कॉमन हो सकता है दोस्त। तो पहले ना ये चारों कॉर्नर लेते हैं, कॉर्नर C C C C, चारों कॉर्नर लेंगे तो इसकी दो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो पहले कॉर्नर है हमारे पास, कॉर्नर 4 और कॉर्नर का 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ से 8 बन रहा है। और ये साइड वाला लेते हैं, कॉर्नर के अलावा ये जो साइड वाला है ना, इसका कितना पॉसिबिलिटीज बन रहा है? तो 1 2 3 पॉसिबिलिटीज बन रहा है। कितना पॉसिबिलिटीज बन रहा है? 3। तो है कितना? ये 6 है। तो 6 इंटू 3 पॉसिबिलिटीज, और ये टोटल 4 साइड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये 4 है, तो इंटू का कितना कर देंगे? 4। तो 6 3 का 18 चौका 72 हो जाएगा ये दोस्त। अब मिडिल वाला जो बीच में बच जाए, तो मिडिल वाले के देखिए पॉसिबिलिटी 4 है। कितनी पॉसिबिलिटी? 4। टोटल बॉक्स कितने हैं? 36 इंटू 4, ये हो जाएगा 144। तो ये 80 और 144 कितना हो जाएगा? 4 224 हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? डिजायर जो हो गया 224, और टोटल पॉसिबल कितना? पहला स्क्वायर चूज करेंगे 64, अगला स्क्वायर चूज करेंगे 63। तो ये 2 से कट गया 32 और 2 से कट गया 112, ऊपर आएगा 112, ऊपर आ गया 112, नीचे मल्टीप्लाई कर दिएगा 2016। ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है दोस्त, दूसरा हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है लेट एक्स वाई बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड पी इज ए प्राइम नंबर। एक्स वाई एक पॉजिटिव इंटीजर और पी एक प्राइम नंबर है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए पहले इसको ना सॉल्व करके देखते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स पी हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई पी हो जाएगा इक्वल टू 7p। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स पी माइनस का वाई पी इज इक्वल टू 7p। तो x प्लस वाई हो जाएगा, और ये x माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का p कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 7p। यहाँ से x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा? x माइनस वाई माइनस p इज इक्वल टू 7p। अब देखिए ना, दो नंबर का प्रोडक्ट 7p हो गया। तो पहला वाला केस बनेगा, जो फर्स्ट केस हमारा बनेगा, केस नंबर 1, जो पहला केस हमारा बनेगा, या तो x प्लस वाई बड़ा वैल्यू है, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 7 हो सकता है। p कोई प्राइम नंबर है, ये पॉसिबिलिटीज, और x माइनस वाई माइनस पी का जो वैल्यू वो p हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बनेगा। तो यहाँ से इसको x माइनस वाई को कितना ले सकते हैं? 2p। ये दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 प्लस का 2p, 7 प्लस का 2p। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7/2 प्लस का p। p एक इंटीजर है, 7/2 एक इंटीजर नहीं है, तो x इंटीजर नहीं बनेगा यहाँ से, जबकि बोला है x इंटीजर है। तो ये केस खत्म हो गया भाई, ये केस पॉसिबल नहीं है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड हमारा होगा, या तो जो x प्लस वाई का वैल्यू वो 7p आ जाए, और x माइनस वाई माइनस पी का वैल्यू 1 आ जाए, और ये पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से x x कैंसिल, y y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7p प्लस p प्लस 1, तो 8p प्लस 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? p प्लस का 1/2, ये भी p इंटीजर है, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो x भी इंटीजर नहीं होगा, तो दोनों केस पॉसिबल नहीं है। तो नन ऑफ द अबव वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो x इंटीजर है नहीं, x का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो x माइनस वाई का मिनिमम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 5 students appeared for an examination. The average marks obtained by these 5 students is 40. जो पांचों का एवरेज है ना दोस्त, वो कितना है? 40 है। 40 एवरेज का मतलब क्या है? या पांचों बच्चे 40 के हो, या कुछ बच्चे 40 से कम हो, कुछ 40 से ज्यादा हो, तभी एवरेज 40 आएगा। सभी 40 से कम नहीं हो सकते, सभी 40 से ज्यादा नहीं हो सकते। बैलेंस बना के रखना है, कुछ कम हो कुछ ज्यादा हो। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इज 100। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना है? 100 है। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 10 मार्क्स। सभी जो है वो 10 से ज्यादा स्कोर किए, तो मिनिमम 10 तो किए ही हैं। However, none of them score exactly 40, और किसी का 40 नहीं है, exactly 40 किसी का भी नहीं है। Based on the information given below, which option must be true? अच्छा, एक लाइन वहाँ यूज किया must be true। must be true का मतलब क्या है दोस्त, कि अगर 5 ऑप्शन है तो हो सकता है पांचों सही हो, या हो सकता है 2-3 सही हो उसमें से, लेकिन must be true मतलब ये वाला होगा ही होगा सही।
इसके अलावा भी सही हो सकता है, लेकिन ये वाला 100% सही है, वो पूछ रहा है। इफ एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर ए मैक्सिमम ऑफ 40 मार्क्स, कम से कम 3। अब एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया, कम से कम 3, तो कम से कम 4 भी हो सकता है, कम से कम 5, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि 5 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ, क्योंकि 40 मैक्सिमम नहीं है भाई, एक तो 40 है नहीं, तो 40 से कुछ कम होगा, तो कुछ 40 से ज्यादा भी होना पड़ेगा। एटलीस्ट वर्ड यूज कर दिया। 3 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, 3 40 से ज्यादा करेंगे तो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, ये भी गलत हो गया। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर एग्जैक्टली 41 मार्क्स, कैसे बोल सकता है कि कम से कम एक 41 एटलीस्ट करेगा, एग्जैक्टली कैसे? एक भी कर सकता है, दो भी, ये भी पॉसिबल नहीं। 100% नहीं, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, पर 100% नहीं हो सकता। एट मोस्ट 2 ऑफ देम स्कोर मोर देन 40 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 ही, तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्यों, ज्यादा से ज्यादा 3 भी तो कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर लेस देन 40, हाँ, कम से कम एक तो होगा ही, मिनिमम एक होगा ही लेस देन 40, क्योंकि मिनिमम एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, तो कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, यहाँ से हमको मिलेगा कुछ कम या कुछ ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। चलिए आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन मिलेगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा, इसका पार्ट 2 बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई पेपर है दोस्त, कैट का, जेट का, और भी कोई पेपर है जिसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट पेपर का वो सॉल्यूशन किया जाएगा, या कोई मॉक टेस्ट है जो आप बनाते हैं, या कोई सवाल है जो आपसे नहीं बनता, तो टेलीग्राम चैनल पे हमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम यूट्यूब पे भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।